बेटा बेटा चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आज हमने स्टार्ट करना है। वेव्स है क्या? सिंपली इनको डिफाइन करते हैं अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज वेव्स। वो अंदाज, वो तरीक़ाकार जिसके तहत एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, उस मैकेनिज़्म को, उस अंदाज़ को बेटा नाम दिया जाता है वेव्स का। अब यहाँ पर अक्सर बच्चों को गलती इस बात की होती है कि वो समझते हैं कि वेव्स हमेशा ट्रांसपोर्ट जो कर रही होती हैं ये असल में एनर्जी की ही शक्ल है। ऐसा नहीं है। वेव्स कभी एनर्जी की शक्ल नहीं होती। एनर्जी को एक अंदाज के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। अब इसकी मिसाल, सादा सी एग्जांपल मैं आपके सामने बेटा रखना चाहूँगा। किसी भी एक तकरीब के अंदर, जैसा कि कोई शादी वगैरह हो, तो तकसीम करना होता है ना, चावल वगैरह या बाकी जो चीज़ें जो वहाँ पर पकाया हुआ होता है। तो हमारे देहात के अंदर क्या होता है कि एक जगह के ऊपर इन जो चीज़ तो देहातों के अंदर चावल की तकसीम इस तरह से की जाती है कि कुछ पर्सन लाइंस के अंदर ठहर जाते हैं और एक बंदा वहाँ बैठ जाता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो वहाँ से वो बेटा उनके पैकेट बना के छोटी छोटी प्लेट्स में उन चावल वगैरह को या जो भी उन्होंने पकाया होता है अपने मेहमानों के लिए, वो उन प्लेट्स में डाल देता है। अब आगे से जितने पर्सन ठहर जाते हैं, इधर से जो मेहमान आए हुए होते हैं उनको प्रोवाइड करना होता है। अब क्या करता है वो पर्सन, एक साथ ठहर के इधर से वो उन्हीं चीज़ों को जो मेहमानों के लिए पकाई गई थी उठाते हैं, इधर दूसरे को देते हैं, दूसरा तीसरे को प्रोवाइड करता है, तीसरा चौथे को प्रोवाइड करता है और आगे मेहमानों के अंदर तकसीम किया जा रहा होता है। तो ये अंदाज़ है हमारे पास किसी हमारे देहात के अंदर एक शादी की तकरीब के अंदर चीज़ों को तकसीम करने का। तो सिंपल इसमें जो मैं चीज़ आपको बेटा अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ वो यही है। देखिए, तकसीम क्या चीज़ की जा रही है? जो चीज़ मेहमानों के लिए चावल वगैरह जो भी चीज़ें पकाई गई हैं वो तकसीम की जा रही हैं। और कुछ बंदों का इस तरह से ठहर जाना कि एक जगह से उठाएं दूसरी जगह पहुंचा दें, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को इस तरह से प्रोवाइड करना, ये अंदाज़ है, मैकेनिज़्म है। तो ऐसा ही मामला कुछ वेव्स का होता है कि जब भी वेव्स सेटअप होती हैं किसी मटेरियल के अंदर, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वेव्स वो मैकेनिज़्म होगा। यानी कि जिस तरह से लोगों की तरतीब बनी थी और एक जगह से मेहमानों के लिए पकाई जाने वाली चीज़ों को, उन छोटे छोटे पार्सल्स को उठा के मेहमानों तक पहुंचाया जा रहा था, तो ये वेव्स भी उसी तरह का मैकेनिज़्म होती हैं जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि चावल एक जगह से दूसरी जगह मेहमानों तक पहुंचाए जा रहे होते हैं। तो ये अंदाज़ है, ये सिंपलर एग्जांपल देने का हमारा मकसद था। तो वेव्स जब भी प्रोड्यूस होती हैं ये बेटा जस्ट ट्रांसपोर्ट करती हैं एनर्जी, नॉट द मैटर, नॉट ट्रांसपोर्ट द मैटर, ट्रांसपोर्ट द मैटर। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है बेटा, जहन में रखिएगा। इन वेव्स की बेटा इब्तदाई तौर पर तीन अकसाम की जाती हैं, तीन टाइप्स इनकी बनाई जाती हैं। मैकेनिकल वेव्स, द वेव्स विच प्रोपिगेट्स बाय द ऑसिलेशंस ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ऐसी वेव्स जो कि मटेरियल पार्टिकल की ऑसिलेशंस की वजह से, टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन की वजह से प्रोड्यूस हों, आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। इनको बेटा नाम दिया जाता है मैकेनिकल वेव्स का। जैसा कि इनकी मिसाल हमारे पास बेटा है वाटर वेव्स। ठीक है बेटा, वाटर के अंदर जो सेटअप होती हैं वेव्स, एक उनकी ये मिसाल है। दूसरा हमारे पास इसकी मिसाल है बेटा स्ट्रिंग वेव्स। एक रस्सी के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं वो भी हमारे पास बेटा मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स ही हैं। दूसरी हमारे पास होती हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। कि ऐसी वेव्स जो कि ऑसिलेट करती हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही प्रोड्यूस होती हैं, उनको बेटा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये हमारे पास इस तरह की वेव्स होती हैं जिनके लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता फार्दर प्रोपिगेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा जहन में रखिएगा, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड
मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपिगेशन, कि इनकी प्रोपिगेशन के लिए, इनकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल के लिए किसी किस्म का मीडियम रिक्वायर नहीं होता, जबकि मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम लाजमी है। ठीक है बेटा, मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम हर हाल में मौजूद होगा, तो ये आगे ट्रांसफ़र होती हैं, आगे बेटा प्रोपिगेट करती हैं, हरकत करती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं होना लाजमी, ये वैक्यूम में से भी चली जाती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिसालें बेटा आपके पास होती हैं रेडियो वेव्स, एक्स रेज होंगी बेटा, और भी आपके पास काफ़ी सारी इसकी मिसालें होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप होती हैं। इसके बाद तीसरी बेटा इनकी टाइप होती है मैटर वेव्स, जिनको बेटा डी ब्रॉगली वेव भी कहा जाता है। डी ब्रॉगले वेव, इनको डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? द वेव्स इन विच द एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल। वेव्स का वो अंदाज जिसके अंदर एनर्जी किस फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होगी, वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की सूरत के अंदर, यानी कि जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है बेटा, यहाँ पर फास्ट मूविंग पार्टिकल का लफ्ज़ किन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? ऐसे पार्टिकल जो कि राउंड अबाउट स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव कर रहे होंगे। स्पीड ऑफ लाइट, इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ हरकत करने वाले इन पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होगी बेटा, उनको नाम दिया जाता है मैटर वेव्स का, या दूसरा नाम दिया जाता है बेटा डी ब्रॉगली वेव का। तो ये तीन मेजर इनकी टाइप्स बनाई जाती हैं। इन वेव्स के लिए बेटा प्रोपिगेशन के लिए लाजमी है मीडियम हो, और ये किस तरह से सेटअप होंगी? मैटर के पार्टिकल का अपनी इब्तदाई पोजीशन के आगे पीछे हरकत करने की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हमेशा ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से बैक वक्त इलेक्ट्रिक और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती हैं, और एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है। यूँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट करने की वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं। इसका आया कि मैकेनिज़्म कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस हो रही होती हैं, इंशाल्लाह हमारा चैप्टर उसके अंदर हम जाकर इसको डिस्कस कर लेंगे। जबकि हमारे पास मैटर वेव्स यही होती हैं कि आपने क्वांटम पार्टिकल्स के लिए देखा होगा, जितने भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको नाम दिया जाता है, तो इनसे एसोसिएटेड इनकी एक वेव होती है जिनको बेटा हम डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। डी ब्रॉगली ने फॉर द फर्स्ट टाइम कंसेप्ट दिया था कि किसी भी एक छोटे पार्टिकल के साथ एक एसोसिएटेड वेव होती है, तो इसीलिए बेटा इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, और इनको नाम दिया जाता है मैटर वेव्स का। हाई एनर्जी पार्टिकल्स यानी कि इतनी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, तो उनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है, इनको बेटा नाम दिया जाता है मैटर वेव्स का। अब मैकेनिकल वेव्स को फर्दर दो हिस्सों में फिर तकसीम किया जाता है। पहली है बेटा प्रोग्रेसिव वेव्स, द वेव्स विच ट्रांसफ़र एनर्जी मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ऐसी वेव्स जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, कहाँ से? जहाँ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पैदा होगा। मीडियम के अंदर जहाँ डिस्टर्बेंस पैदा हुई, वहाँ उस पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से दूर जाते हुए एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करें, तो इस तरह की वेव्स को बेटा नाम दिया जाता है फिज़िक्स के अंदर प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेस करना, आगे की तरफ हरकत करना, आगे बढ़ना, ये इसकी तारीफ़ की जाती है। अब इसके अंदर फिर से वही बात बेटा कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटा, जब भी वेव्स सेटअप होती हैं किसी भी एक मीडियम के अंदर, तो ये सिर्फ ट्रांसफ़र करेंगी एनर्जी को और मोमेंटम को। नो ट्रांसफ़र ऑफ मैस और मैटर, किसी किस्म का मैस का या मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता। इसको सिंपलर अगर आप देखना चाहें बेटा, आप टब पानी का भर लें, उसके अंदर आप एक पत्थर मारें, छोटा सा एक पत्थर डालें, वेव सेटअप हो जाएंगे। फ़ौरन से कोई पत्ता वगैरह उठाएं और किसी एक वेव के ऊपर रखते, किसी एक पॉइंट के ऊपर, आप देखेंगे पत्ता ऊपर नीचे की तरफ हरकत कर रहा होता है। ठीक है, अपनी जगह नहीं छोड़ता, अपनी जगह पर मौजूद ज़रूर रहता है, लेकिन वेव्स आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, टू काइंड्स होती हैं। पहली है हमारे पास बेटा ट्रांसफर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स को कैसे डिफाइन करते हैं? द वेव्स विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। वो वेव्स
जिनके अंदर मीडियम के पार्टिकल हमेशा वेव की डायरेक्शन के अमूदन हरकत कर रहे हों, इस तरह की वेव्स को बेटा नाम दिया जाता है ट्रांसफर वेव्स। और अभी इसकी मिसाल मैंने आपके सामने बेटा रखी वाटर वेव्स की, ठीक है बेटा। और इसी तरह से बेटा स्ट्रिंग वेव्स हैं हमारे पास। ये ऐसी वेव्स हैं जिनके अंदर हर लम्हा अगर आप ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो मीडियम के पार्टिकल की मोशन परपेंडिकुलर होती है वेव मोशन के। एक रस्सी है हमारे पास जिसके एक किनारा को क्लैंप आउट किया गया है, बांधा गया है, दूसरे सिरे से आप इसको पकड़ के जर्क दें, झटका सा दें, तो इसके अंदर एक उभार सा पैदा होगा। और उभार के ऊपर देखेंगे तो आप इसके अंदर मीडियम के ज़र्रात बिल्कुल ऐसे हरकत करेंगे। ये मैंने ब्लैक एरो हेड से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, जबकि ये वेव ऐसे ट्रैवल करती है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन आपके पास ये है, जबकि मीडियम के पार्टिकल की मोशन परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की जो वेव सेटअप होती हैं मटेरियल के अंदर, इनको बेटा नाम दिया जाता है ट्रांसवर्स वेव्स का। क्लियर बेटा। अब इस ट्रांसफर वेव्स के लिए जो इनकी शेप बनती है वो इस तरह की बेटा शेप बनती है, इस तरह की ये शक्ल इख्तियार करते हैं। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने अंडरस्टैंड करनी है जो कि अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती हैं। व्हाट इज क्रस्ट, इसको डिफाइन क्या करते हैं? द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव विच लाई अबव द इक्विलिब्रियम लाइन इज कॉल्ड एज क्रस्ट। हियर इज, ये बेटा इक्विलिब्रियम लाइन है ब्लैक। अब इसके ऊपर ये जो पोर्शन है इसको क्रस्ट का नाम दिया जाएगा और इस पोर्शन को भी बेटा क्रस्ट का नाम दिया जाएगा। यानी कि ट्रांसफर वेव्स का वो हिस्सा जो कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर लाई करता है, इसको बेटा नाम दिया जाता है क्रस्ट का। जबकि दूसरी तरफ ये है हमारे पास बेटा ट्रफ। ट्रफ को कैसे डिफाइन करते हैं? द पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर वेव विच लाई बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे ट्रांसफर वेव्स का जो हिस्सा होगा इसको बेटा नाम दिया जाता है ट्रफ का। इसके बाद बेटा प्रोग्रेसिव वेव की दूसरी टाइप होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनको डिफाइन कैसे करते हैं? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनके अंदर मीडियम के ज़र्रात की मोशन वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ही अलोंग पाई जाए, यानी कि जिस तरफ वेव मूव कर रही होगी, जिस डायरेक्शन के अंदर वेव की मोशन मौजूद होगी, उसी ही डायरेक्शन के अंदर मीडियम के ज़रात अपनी हरकत परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इस तरह की वेव्स को बेटा नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अब इसकी एग्जांपल कैसे हम लेंगे? बेटा फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक स्लिंग की स्प्रिंग है। हियर इज़, ये हमारे पास स्लिंग की स्प्रिंग है और इस स्लिंग की स्प्रिंग को हमने किसी एक मजबूत सहारे से एक साइड से बांधा हुआ है, जबकि दूसरी साइड से आप बेटा इसको अपने हाथ से पकड़ के इस तरह से खींचें, ऐसे बिल्कुल इस तरह से पीछे की तरफ खींचें और फिर इसको छोड़ दें। इस तरह खींचना है। पीछे की तरफ हटाने के बाद जब इसको छोड़ेंगे तो बेटा मीडियम के इसके ज़र्रात भी इसी ही डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करेंगे और वेव भी इसी ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इसी ही लाइन के अंदर हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और दूसरी तरफ बेटा मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन जो है या ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, वो भी इसी ही डायरेक्शन के अंदर लाई करे। तो इस तरह से जो वेव्स सेटअप होंगी उनको बेटा नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल हमारे पास क्या है? हमारे पास बेटा हमारी साउंड वेव्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। जितनी भी हमारे साउंड वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स साउंड के ज़रिए से जो प्रोड्यूस की जा रही होती हैं, ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। कुछ इसकी खसूसियात सामने आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। एक को कहते हैं बेटा कंप्रेशन। द पोर्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर द स्लिंग की रिंग्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड एज कंप्रेशंस। अगर ऑब्जर्व करना चाहें, हियर इज बेटा आपके पास ये स्प्रिंग का वो पोर्शन है, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे के बड़े करीब करीब पाए जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने सेटअप की थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर रहते हुए स्लिंग की स्प्रिंग के वो रिंग्स जो एक दूसरे के करीब पाए गए हों, इन पोर्शंस को बेटा नाम दिया जाता है कंप्रेशंस का। कंप्रेस करना, ठीक है। कुछ ऐसे हिस्से होंगे जहां पर मीडियम के ज़र्रात बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मैं स्पीक कर रहा हूँ ना बेटा,
मेरे जैसे ही लिप मैं क्लोज करता हूँ, मेरे लिप्स के सामने वाली एयर की जो तह है ये उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस आगे फिर ये मीडियम के ज़रात एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, रेयरफेक्शन आएगा, कंप्रेशन आएगा, रेयरफेक्शन आएगा, और कंप्रेशन रेयरफेक्शन की सूरत के अंदर मेरी साउंड ट्रैवल करके आप तक पहुंच रही है। तो दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेयरफेक्शन की। The portion of the longitudinal waves where the Slinky rings are away from each other are called as rarefactions. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो हिस्से जहाँ पर स्लिंकी रिंग्स एक दूसरे से बिल्कुल दूर मौजूद हो, तो उनको बेटा नाम दिया जाता है रेयरफेक्शंस का। हेयर इज ये अगर पोर्शन बेटा आप ऑब्जर्व करना चाहें तो ये आपके पास रेयरफेक्शन कहलाता है, जहाँ पर स्लिंकी के रिंग्स एक दूसरे से दूर हैं, अवे हैं। कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो इस तरह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन की सूरत के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीडियम के अंदर बेटा ट्रैवल करती हैं, प्रोपिगेट करती हैं। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आता है। लिंकी स्प्रिंग बेटा हमने इस्तेमाल किया है, इसकी डेफिनेशन अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। अ स्मॉल स्प्रिंग विच हैज़ इनिशियल स्मॉल लेंथ बट रिलेटिवली लार्ज एक्सटेंडेड लेंथ। एक छोटा सा स्प्रिंग हमारे पास जिसकी लंबाई तो बिल्कुल थोड़ी सी होती है, लेकिन जब इनके अंदर हम वेव सेटअप करते हैं, चाहे वो हमारे पास ये ट्रांसफर्स हों या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हों, तो इसकी लंबाई में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, यानी कि एक्सटेंडेड लंबाई इसकी बढ़ जाती है। तो इस तरह के स्प्रिंग को बेटा नाम दिया जाता है स्लिंकी स्प्रिंग। बिल्कुल लाइट सा होता है। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँ, आप कुछ बॉल पेंट्स के अंदर आपने देखा होगा, आप उसको यूज़ करते हैं, तो ये जो स्प्रिंग है बेटा थोड़े से हार्ड होते हैं, स्लिंकी इनसे थोड़ा सा नर्म होता है। इस तरह का स्प्रिंग ही होता है छोटा सा, जिसके अंदर बेटा आप क्या करते हैं, वेव्स को सेटअप करते हैं, लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा होती है इसकी निस्बत। ये तो बिल्कुल थोड़े होते हैं ना, लंबाई में थोड़ा सा ये ज़्यादा होता है। दो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इन्हीं दो खसूसियात की बुनियादों पर, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनकी किस तरह की खसूसियात होती हैं, उन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर आपके पास एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। वाई साउंड वेव्स इन एयर और लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, कि हवा के अंदर हमारे पास साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर की क्यों होती हैं। एक बेटा आपने ये क्वेश्चन, इसका जवाब देना है लाजमी कमेंट्स के अंदर। दूसरा बेटा आपके पास क्वेश्चन है, वाई द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ अंडर सी ऑब्जेक्ट्स बट द रेडियो वेव्स आर नॉट यूज। कि हम समंदर की गहराइयों के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसा कि आप दोस्तों की आजकल सर्च की जाती है, उनकी डिटेक्शन के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी जगह पर बेटा रेडियो वेव्स को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दो क्वेश्चंस बेटा आपके लिए हैं, इनका जवाब ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर इनका जवाब दीजिएगा। नहीं तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनका जवाब देखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।